अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 2, हल और जुताई। लो देखो, ये हल है जिससे खेत की जुताई करते हैं। सारा हल लकड़ी का बना हुआ है, सिर्फ ये फार लोहे की है जिसकी नोक ज़मीन में धंसती है। ये तो बताइए हल क्यों कर चलाते हैं? आओ तुमको हल चलाकर दिखाएं। 2 बैलों के कांधे पर माची रखी, फिर माची से हल की ये लंबी लकड़ी हरीस बांधी। हल की मुठिया हाथ में पकड़कर बैलों को सीधा हाँक दिया। देखो, बैलों के चलने से हल की फार ज़मीन के अंदर अंदर आगे बढ़ती है। ज़मीन फाड़ती, मिट्टी को तोड़ती, एक नाली बनाती चली जाती है। इस नाली को काउंटर कहते हैं। बस इसी तरह सारे खेत में हल चलाने से जमी हुई मिट्टी उखड़कर टूट जाती है। ये भी याद रखो कि एक दफ़ा सारा खेत खड़ा यानी लंबाई में, दूसरी मर्तबा सारा खेत आड़ा यानी चौड़ाई में जोतते हैं। कई बार की आड़ी और खड़ी जुताई से कल खेत की मिट्टी 6 से लेकर 8 उंगल तक उखड़ती और टूटती है। हर जुताई के बाद सरावन चलाते हैं। इससे खेत की ऊंची नीची मिट्टी बराबर होकर दब जाती है। नंबर 3, सरावन और मियाई। सरावन क्या है? ये ही लकड़ी की मोटी धन्नी है जिससे खेत मियाते हैं। सरावन क्यों कर चलाते हैं? इसके दोनों सिरों के पास 2 खूंटियाँ हैं। एक खूंटी में एक या दो बैल रस्सी से बांध देते हैं और हाँकने वाले सरावन पर खड़े होकर बैलों को हाँकते हैं। हाँकने वाले सरावन के ऊपर क्यों खड़े होते हैं? उनके खड़े होने से ये फ़ायदा है कि सरावन के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता है, जिससे मिट्टी खूब टूटती और दबती है। मियाई किसे कहते हैं? सरावन में बैल बांधकर जोते हुए खेत में इसको चलाना ताकि खेत की मिट्टी मुलायम और बारीक हो जाए, इस काम को मियाई कहते हैं। ये बताइए कि मियाई से क्या फ़ायदा है? मियाई से खेत के ढेले टूटते और मिट्टी बारीक होती है। ऊंची जगह की मिट्टी खिसक कर नीची जगह आ जाती है और खेत चौरस बन जाता है और मिट्टी दब जाती है। मिट्टी को पहले उखेड़ना फिर दबाना, इससे क्या हासिल? मिट्टी के उखेड़ने से तो ये मतलब है कि वो रेज़ा रेज़ा और बारीक हो जाए। फिर दबा देने से ये फ़ायदा है कि खेत की रतूबत या तरी जल्दी नहीं सूखने पाती। खेत को बार बार जोतने और मियाने से खेत की मिट्टी रस पर आती है और खेत बीज बोने के वास्ते तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक हम आज सबक पढ़ चुके हैं। कल इससे आगे का सबक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सबक अच्छे से समझ आया होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।